नमस्कार साथियों। बात चल रही है सब। अभी एक ऐसी न्यूज है आई है कि जो सऊदी अरब में यूएई मतलब सऊदी अरब में जो यूएस की एम्बेसी का मतलब यूएस एम्बेसी है, मतलब जैसे जो भी खुफिया एजेंसी होती हैं किसी भी देश की, तो वो अदर देश में अपना जो खुफिया उनके यहाँ जो एक मतलब से उनकी पूरी एक बिल्डिंग होती है, एक मतलब जैसे कि एम्बेसी होती है, उसी प्रकार से खुफिया एजेंसी की भी एक पूरी मतलब एक जैसे कि उनका पूरा सेटअप होता है। तो यूँ ये मतलब सऊदी अरब में भी एक यूएस की खुफिया एजेंसी का एक बिल्कुल वैसा ही सेटअप था। बहुत ही बड़े से यार्ड में मतलब यार्ड ज़मीन लेकर के वो अपना जो बनाते हैं। तो हर देश को पता होता है कि यहाँ पे जैसे कि अभी भारत देश है, तो भारत में जैसे कि मान लो अगर रशिया की खुफिया एजेंसी है तो खुफिया एजेंसी की एक एम्बेसी होती है। वैसे ही सऊदी अरब में भी एक यूएस की खुफिया एजेंसी थी। और उस जो जितनी बड़ी बिल्डिंग थी, मतलब जितनी बड़ी वो एरिया था, उसके में भी सबसे बीच में एक मेन हेड क्वार्टर होता है, जो रूम होता है जिसमें मतलब उनके सारे वहाँ से कमांड्स होते हैं, कमांड्स लीड होते हैं। मेन जो सऊदी अरब में जितने भी कमांड्स इधर उधर से जो भी मतलब एक्टिविटी होती है, उनको उनकी जो कमांड लीड सेंटर है वो उस एक मेन रूम में थे। अब बात ये है कि अभी जो हाल ही में जितना ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसमें ईरान का एक शहीद ड्रोन उड़ता उड़ता आता है और बिल्कुल एग्जैक्ट जो वो एम्बेसी के अंदर जो वो मतलब जहाँ पर वो हेड क्वार्टर है, जहाँ का वहाँ मतलब मेन मेन रूम समझ लिए, जो वो रूम है उसी के लगभग ऊपर जा कर के वो उनका ईरान का जो ड्रोन है वो फटता है। और जब ड्रोन का मलबा निकाला जाता है तो वो उसमें निकलता है कि ये ईरान का ही शहीद ड्रोन है। लेकिन यूएस के एम्बेसी के अंदर और उनकी खुफिया एजेंसी में हलचल मची है कि इतना सटीक और इतनी खतरनाक जानकारी ईरान तक कैसे पहुंच गई, उनको कैसे पता लग गया कि ये इतना खतरनाक तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके उन्होंने अटैक अटैक कर दिया है। तो अभी कुछ समय पहले जैसे ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन ने रशिया पर बहुत सारे ड्रोन का हमला किया था। हमने पहले भी बताया था एक एक वीडियो में। तो वो जो यूक्रेन मतलब ड्रोन से हमला कर रहा था, तो उसकी वो जो रशिया का S-400 है वो उसको रोक नहीं पा रहा था। तो उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी रशिया में S-400 को। तो जैसे ही अभी जो इनके सही ड्रोन है उनको अमेरिका के वो थाड़ और वो सब के सब निरस्त हो गए हैं। वैसे ही S-400 भी निरस्त हो गया था। तो रशिया से और ईरान ने दोनों ने आपस में डील की और रशिया को ईरान ने शहीद ड्रोन दिए थे। और ये जो शहीद ड्रोन दिए थे तो वो मतलब अ, उस यूक्रेन के ड्रोनों को काउंटर करने के लिए दिए थे। तो इसी इसी के पक्ष में मतलब रशिया ने वापस से उनको ये जो ड्रोन है उनके अंदर मतलब एक ऐसा इंटरनेट सिस्टम मतलब डाउन अपडेट करके दिया, मतलब ऐसा नेट जैमर मतलब एक तरह से जैमर लगा के दिया कि जो ये शहीद ड्रोन होते हैं वो जैसे कि थार्ड और जो भी यूएस के मतलब जो भी डिफेंस इक्विपमेंट हैं, डिफेंसिव जो वो कैसे फैल कर जा रहे हैं, वो इस प्रकार फैल कर जा रहे हैं क्योंकि जैसे ही मतलब कोई भी शहीद ड्रोन यूएस के वो रडार में आता है, तो जैसे ही रडार से वो जो उनकी वेव्स हैं वो उसका टकराती हैं, तो सही वो ड्रोन को निरस्त कर देती है। लेकिन मान लो अगर जैसे कि वो जो ड्रोन है उसके अंदर अगर जैमर लगा दिया जाए तो वो जो भी जितनी भी वो आती हैं मतलब उसकी वेव्स आती हैं तो वो उसको भटका देता है। और जो है इधर से जो
जिसने जिसने भी जैसे कि ड्रोन को कमांड किया हुआ है, वो उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार किया है ड्रोन के अंदर कि अगर हम अगर उसको कमांड दे रहे हैं और अगर हमारी कमांड में कोई जैसे कि इधर से वो दूसरी टेरिटरी में इंक्लूड जाता है ड्रोन, और उसके अंदर जाने के बाद में जैसे ही हमारी अगर कमांड निरस्त हो जाती है, तो हमारी कमांड सीधे जाएगी सैटेलाइट को, और सैटेलाइट से ही सीधे ड्रोन को मिलेगी, ताकि ड्रोन जो है इधर उधर की आने वाली किसी भी मतलब डिफरेंस जो भी वेव होगी उनको ना पकड़ के सीधे केवल सैटेलाइट की मतलब कमांड को ही एक्सेप्ट करे, और जो भी अगर उसको निरस्त करने की कोशिश करे तो वो निरस्त ना हो, और उसके अंदर जैमर लग जाए, ताकि वो किसी और वेव्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, केवल सैटेलाइट की करे। तो इस प्रकार से जो ये सिस्टम रशिया ने ईजाद करके ईरान को दिया, तो इसी कारण जो ईरान है वो अभी जितने भी उसके ड्रोन हैं वो सब एग्जैक्ट पॉइंट पर जाके हमला कर रहे हैं, यूएस, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, सारे पूरे इलाके में। तो इसी कारण इसी चीज़ का पता लगाते हुए यूएस अभी अब इसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि ईरान में यूएस के 2 पायलट जो कि वहाँ पर उनका फाइटर जेट क्रैश होने के बाद वो ज़मीन पर गिर गए थे ईरान की पर। तो ईरान ने भी बहुत सारा अच्छा खासा अमाउंट दिया था, मतलब उसको ढूंढ निकालने के लिए और उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पकड़ में आए, क्योंकि आपको पता है जो एक पायलट को तो एग्जोकुलेट कर लिया था, लेकिन दूसरा पायलट जल्दी से एग्जोकुलेट नहीं हो पाया था। उन्होंने मतलब CIA ने एक ऐसी चीज़ मतलब ईजाद की है, एक ऐसी डेवलपमेंट चीज़ की है कि मतलब जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट जैसे कि मतलब वो डुम ड्रम है, मरमरिंग, हार्ट ऑफ मरमरिंग, ऐसे कुछ नाम है, मरमरिंग, जो उससे मतलब सैटेलाइट से डायरेक्ट इस चीज़ का पता चलता है कि वो जो हार्ट बीट है उसको जो सैनिक था, मतलब पायलट था, फाइटर जेट का पायलट था, उसको जब इजैकुलेट किया गया था तो उसको इसी बेस पर मतलब चेक डाउन किया था कि कहाँ पर ये हार्ट बीट चल रही है, मतलब जो भी सैटेलाइट है वो रेस भेजते हैं, और उसी के हिसाब से जो सैटेलाइट जो ये मतलब हार्ट बीट चलती हैं, तो उस हार्ट बीट को कैच करके मतलब उसको वेव्स मतलब जैसे कि कोई भी हेलीकॉप्टर में है या किसी भी मतलब एक ऐसे उन्नत मतलब एक प्रकार की किसी फाइटर में है, फाइटर जेट में है या किसी में भी, वो नीचे वेव्स भेजता है और उसी एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी की जो बीट है, हार्ट बीट है, उसको कैप्च करता है और उसके बाद में उसको उसका एक एग्जैक्ट पॉइंट बता देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये एक बार प्रेस में इस चीज़ को अनाउंसमेंट किया था कि हमारे CIA ने एक ऐसी चीज़ ईजाद कर ली है कि हम अपने किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी हो, ज़मीनी स्तर पर हम या कहीं पर भी हम उसको अगर वो छुप जाए या कहीं पर भी हम उसको निकाल सकने में समर्थ हैं। और मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ कि CIA है एक ऐसी चीज़ पर काम करने जा रही है जिसको सुनकर शायद लगता है आपको शौक भी लग सकता है, आपको लगता है कि शायद बकवास कर रहा हो, लेकिन CIA एक जो कि हमारी पाइनल ग्लैंड होती हैं, यहाँ पर भी जो पाइनल ग्लैंड होती हैं उस पर कार्य करने जा रहा है। और शायद अगर आप पाइनल ग्लैंड के बारे में जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पाइनल ग्लैंड के बारे में पूरा पूरा मतलब विवरण समझा दूंगा कि पाइनल ग्लैंड कैसे काम करती है।